जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 331, 4 अप्रैल और दिन है रविवार। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर और भविष्य कहता है मुझे जीत। सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। जय गुरु जी। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज आरजे आदि विशेष यानी कि रविवार का दिन है। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको 60+ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, यानी कि ये उम्र यानी एज इज जस्ट ए नंबर। 60 साल से ऊपर के लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, उनके बारे में एक मार्मिक कथा है, मार्मिक कहानी है और मार्मिक वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। शीर्षक है 60+। भेजा है मुझे अब मेरी बहुत ही प्रिय दोस्त हैं दिल्ली से वंदना गुप्ता ने, और मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल इन्होंने भेजा था और मैंने उनसे कहा था कि रविवार स्पेशल में जरूर मैं इस कहानी को सब लोगों को सुनाऊंगा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ 60+ की। कार से उतरकर भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचे नौजवान बिजनेसमैन ने पूछा, डॉक्टर साहब अब कैसी है मेरी माँ? हांफते हुए उसने पूछा। अब ठीक है, माइनर सा स्ट्रोक था। ये बुजुर्ग लोग उन्हें सही समय पर ले आए, वरना कुछ बुरा भी हो सकता था, और डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर ने बेंच पर बैठे 2 बुजुर्गों की तरफ इशारा करके एक बार फिर से कहा कि यही वो लोग हैं जो तुम्हारी माँ को लेकर आए थे। रिसेप्शन से फॉर्म इत्यादि की फॉर्मेलिटी करनी है। अब आपको डॉक्टर ने अपना वाक्य जारी रखा और उस नौजवान को कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, वो सब काम मेरी सेक्रेटरी कर रही है। अब वो रिलैक्स था। फिर वो उन बुजुर्गों की तरफ मुड़ा, थैंक्स अंकल, पर मैंने आप दोनों को नहीं पहचाना। सही कह रहे हो बेटा, तुम नहीं पहचानोगे क्योंकि हम तुम्हारी माँ के व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। उनमें से एक ने बोला, क्या व्हाट्सएप? चिंता छोड़, उसे अब अचानक से अपनी माँ पर गुस्सा आया कि ये व्हाट्सएप पे मेरी माँ किन किन लोगों से दोस्ती कर रही थी। 60+ नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उनमें से एक बुजुर्ग ने जवाब दिया। 60+ नाम के इस ग्रुप में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हर मेंबर को उसमें रोज एक मैसेज भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य होती है। साथ ही अपने आसपास के बुजुर्गों को इसमें जोड़ने की भी जिम्मेवारी दी जाती है। महीने में एक दिन हम सब किसी पार्क में मिलने का भी प्रोग्राम बनाते हैं। जिस किसी दिन कोई भी मेंबर मैसेज नहीं भेजता है तो उसी दिन अपने लिंक लोगों द्वारा अपने घर पर उसके हाल चाल का पता लगाया जाता है। आज सुबह तुम्हारी माँ का मैसेज ना आने पर हम 2 लोग उनके घर पहुंच गए। वो गंभीरता से सुना रहा था, पर माँ ने तो कभी बताया नहीं। उसने धीरे से कहा। किसने कहा? माँ के बेटे ने, जिसकी माँ बीमार थी। माँ से अंतिम बार तुमने कब बात की थी बेटा? जरा याद करके तो बताओ, उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा। बिजनेसमैन में और जो कि बिजनेस में उलझा, 30 मिनट की दूरी पर बने माँ के घर पर जाने का समय निकालना कितना मुश्किल बना लिया था खुद उसने। यानी कि बिजनेस में इतना बिजी था कि अपनी माँ से मिलने का समय भी नहीं था, जबकि उसका घर मात्र 30 मिनट की दूरी पर बना हुआ था। उसने जवाब दिया, हाँ पिछली दिवाली को ही तो मिला था, वो उनसे गिफ्ट देने के नाम पर। बुजुर्ग बोले, तुम सबकी दी हुई सुख सुविधाओं के बीच अब कोई और माँ या बाप अकेले घर में कंकाल ना बन जाए, बस यही सोच के ये ग्रुप बनाया है हमने।
वरना दीवारों से बात करने की तो हम भी और हमें भी आदत पड़ चुकी है। उसके सर पर हाथ फेरकर दोनों बुजुर्गों और दोनों के दोनों बुजुर्ग अस्पताल से बाहर की ओर निकल पड़े। नवयुवक एकटक उनको जाते हुए देखता ही रह गया। अगर दोस्तों ये आपको कुछ सीख दे तो इस कथा को, इस कहानी को, इस वाक्य को आप किसी और को भी भेजने का संकोच ना करें। दोस्तों, आपके बुजुर्ग आपकी एसेट है, यानी कि वो आपकी संपत्ति है। उन्हें आप संभाल कर रखिएगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। हमारे बुजुर्गों का सत्कार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें सुख दीजिए। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले पूछना चाहता हूं कैसा लगा ये आपको वाक्य, ये कहानी, ये कथा, ये सच। मुझे आप जरूर लिखिएगा 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।